राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड ई कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस इस कानून के लागू होने से कोई भी पैन कार्ड धारी किसानों की फसल खरीद सकेगा। अगर पैसे का लेन देन का विवाद होगा तो उसे एसडीएम सुनवाई करेंगे और अपील आदि भी डीएम व संयुक्त सचिव स्तर अर्थात सरकार नियंत्रण अधिकारी द्वारा ही होगी। अमेंडमेंट इन एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इस कानून के लागू होने से जब सरकार भंडारण की सीमा खत्म कर देगी, तब बड़े व्यापारी किसान की फसल आने पर किसानों की भंडारण क्षमता न होने के कारण सस्ते रेट में भंडारण कर लेंगे, जिसकी वजह से वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे कालाबाजारी को बल मिलेगा और किसानों को एसएमपी का रेट नहीं मिल पाएगा। साथ ही रोज काम आने वाली वस्तुओं के दाम पर कोई कंट्रोल न होने पर आम उपभोक्ता प्रभावित होंगे। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एंड फार्म सर्विस ऑर्डिनेंस इस कानून के लागू होने के बाद बड़े औद्योगिक घराने किसानों से उनकी उपज के संबंध में पूर्वतः करार कर उनको खाद बीज हेतु आर्थिक मदद के नाम पर और फसल आय की गुणवत्ता की आड़ में छोटे किसानों का शोषण करेंगे। अंततः किसान मजबूर होकर उनकी कोई गारंटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की गाइडलाइन में फसलों के न्यूनतम मूल्य तक की जिक्र नहीं है। उपरोक्त तीनों अध्यादेश ही किसान विरोधी हैं। इनके लागू होने के बाद किसानों का व्यापारी व बड़े घरानों द्वारा शोषण उत्पीड़न किया जाएगा। किसानों की हालत जमींदारी और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से भी ज्यादा खराब हो जाएगी। अतः सब राष्ट्रीय लोकदल कार्यकर्ताओं द्वारा जयंत चौधरी जी के निर्देश पर किसान विरोधी इन तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हुए अनुरोध किया है कि केंद्र सरकार इन तीनों अधिनियमों को किसान हित में न लाने का निर्देश देने की कृपा करे। अंकुश वर्मा, मथुरा समाचार 24। किसान विरोधी जो अध्यादेश मोदी सरकार लाई है, 3 अध्यादेश ऐसी लाई है, मंडी समिति को खत्म करना चाहती है। कंपनी द्वारा किसानों से अनाज खरीदा जाएगा, ये इनके उसमें है कानून में, और फसल पे ही खरीदा जाएगा, भंडारण नहीं कर सकता किसान। जो साहूकारी प्रथा थी 100 साल पहले चौधरी चरण सिंह जैसे नेताओं ने लड़ाई लड़के ये खत्म की। आज किसान और मजदूरों की सरकार आई और उसके बाद में ये भारतीय जनता पार्टी जब से बैठी है वो पुरानी विचारधारा को लाना चाहती है। किसान के विरोध में जो अध्यादेश है उनके विरोध में आदरणीय चौधरी श्याम और आदरणीय जयंत चौधरी जी का आदेश है कि इस पर लड़ाई लड़िए और संघर्ष करिए। अगर ये हमने आज ज्ञापन दिया है राष्ट्रपति के नाम, अगर इस पर नहीं अमल हुआ तो राष्ट्रीय लोकदल अक्टूबर के पहले वीक में या धरना और प्रदर्शन और बहुत बड़ा आंदोलन करने जाए। किसानों के विरुद्ध जो है अध्यादेश लागू किया है सरकार ने, उसके विरोध में जो है राष्ट्रीय लोकदल ने जो है ज्ञापन दिया है और उसमें जो है ये किसान विरोधी सरकार है। ये जो किसानों के मंडियों को बेचने की बात कर रहे हैं, किसानों के गल्ले का मामला है उसको भी ये स्टोर नहीं कर सकते किसान। ये पुनः जो है साहूकारी प्रथा जो है लागू करने जा रहे हैं। इसी चीज़ों को लेके जो है किसानों की समस्याओं को लेके राष्ट्रीय लोकदल ने आज महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। यदि इसमें सरकार ने उचित कदम नहीं उठाया तो राष्ट्रीय लोकदल जो है पूरी तैयारी के साथ आंदोलन करेगा, सड़कों पर उतरेगा, किसान की लड़ाई लड़ेगा।